नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग विदाउट हेजिटेशन में। आज हम चर्चा करेंगे सम्मिलन समुच्चयों के गुणधर्मों के बारे में। आइए जानते हैं कि यूनियन सेट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि जो हमारा सम्मिलन समुच्चय है उसको वेन आरेख के रूप में किस प्रकार निरूपित करती है। सम्मिलन समुच्चय के लिए वेन आरेख, यदि ए और बी कोई हमारे दो समुच्चय हैं, तब ए और बी का जो हमारा सम्मिलन समुच्चय होगा, यूनियन सेट होगा, उसको हम वेन आरेख के द्वारा किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। तो उसको लिखेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू उन सभी एक्स का समुच्चय जहां एक्स या तो ए में होगा या बी में होगा। ए यूनियन बी का मतलब ऐसा समुच्चय है जिसमें ए के भी अवयव हैं और बी के भी अवयव हैं, लेकिन जो उनमें कॉमन अवयव हैं उनको सिर्फ एक बार लेंगे। तो जो उनमें कोई भी अवयव होगा जो या तो ए में होगा या फिर बी में होगा, रैंडम हम कोई एलिमेंट चूज करेंगे तो या तो ए में होगा या बी में होगा। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू समुच्चय एक्स का जहां एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी। अब देखते हैं इसका वेन आरेख। तो यह सबसे पहले हमने तो बना दिया इसका आयताकार सार्वत्रिक समुच्चय, आयताकार बॉक्स सार्वत्रिक समुच्चय को, और उसमें जो वृत्त हैं ये हमारे सैंपल समुच्चय को निरूपित कर रहे हैं, जहां पर ए समुच्चय है और इधर का बी समुच्चय है। ये वृत्त ए समुच्चय को, ये वृत्त बी समुच्चय को। तो ए और यूनियन बी का मतलब है इन दोनों को एक साथ लेना है। तो ऐसा ये समुच्चय बन गया हमारा, जो हमने रेखांकित कर रखा है वेन आरेख में। जो वृत्त में रेखांकित कर रखे हैं ये हमारे ए यूनियन बी का सम्मिलन समुच्चय कहलाता है। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट आते हैं बीच में, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी के, तो वो सिर्फ एक बार ही आते हैं, और इधर ए के एलिमेंट होंगे और इधर बी के एलिमेंट होंगे, और इनमें दोनों के कॉमन एलिमेंट उपस्थित होंगे। तो इस प्रकार से ए यूनियन बी का यह सम्मिलन समुच्चय वेन आरेख में इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। अब चलिए देखते हैं सम्मिलन समुच्चय या यूनियन सेट के गुणधर्मों के बारे में। यूनियन सेट की पहली प्रॉपर्टी है क्रम विनिमय नियम, अर्थात जो हमारा यूनियन सेट है वो क्रम विनिमयता नियम का पालन करता है। कैसे देखते हैं। तो देखिए पहली प्रॉपर्टी है क्रम विनिमय नियम, यानी कि जो हमारा यूनियन सेट है, जो सम्मिलन समुच्चय है, वो क्रम विनिमयता नियम का पालन करता है। कैसे, अगर हम ए यूनियन बी करें, यानी कि ए सम्मिलन बी, ए यूनियन बी का समुच्चय अगर एक साथ लिखें तो वह बी यूनियन ए के बराबर आता है, यानी कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है बी यूनियन ए। यही हमारा क्या होता है, क्रम विनिमय नियम। अगर हम क्रम को विपरीत कर दे, जैसे कि हम देखते हैं कि 2 गुना 3 इज इक्वल टू होता है 6, तो इसका क्रम अगर चेंज कर दे तब भी आपका 6 ही उत्तर आता है। जैसे 3 गुना 2 इज इक्वल टू 6, तब भी आपका 6 आएगा, और 2 गुना 3 करेंगे तब भी 6 आएगा। ठीक इसी प्रकार अगर आप ए यूनियन बी करते हैं तब भी वही समुच्चय आएगा, और बी यूनियन ए करते हैं तब भी वही समुच्चय आता है। क्रम चेंज करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया है, ए इज इक्वल टू माना 1 2 3 4 4 अवयव का समुच्चय, बी इज इक्वल टू 3 4 5 6, ये भी 4 अवयव का समुच्चय। अब इनका ए यूनियन बी और बी यूनियन ए बारी बारी से निकालते हैं, फिर देखते हैं कि ये दोनों बराबर आते हैं या नहीं आते हैं। तब पहले निकालते हैं ए यूनियन बी, यानी कि पहले ए के एलिमेंट लेंगे फिर बी के एलिमेंट लेंगे। पहले ए के एलिमेंट लिखेंगे तो लिखो 1 2 3 4, ठीक है, इसका एलिमेंट सभी आ गए। अब इसमें देखो कॉमन एलिमेंट को एक बार लेंगे तो 3 और 4 पहले से इसमें विद्यमान है, जो नहीं है उनको लिखेंगे। अब बी के एलिमेंट 5 और 6, ठीक है, ये हमारा सेट हो गया ए यूनियन बी। अब चलते हैं बी यूनियन ए, यानी कि पहले बी के एलिमेंट लेंगे फिर ए के एलिमेंट लेंगे। चलो पहले बी के एलिमेंट ले लो, तो पहले लिखेंगे 3 4 5 6, ठीक है, ये हमने एलिमेंट ले लिया। अब कॉमन एलिमेंट जो है उनको एक बार लेंगे, 3 और 4 इसमें है और इसमें भी है, तो इसमें 1 और 2 आएगा, ठीक है, तो इसमें आएगा 1 2। अब यहां से आप देखेंगे तो चूंकि हमने पहले जान लिया है कि अगर अवयवों का क्रम चेंज कर दें तो समुच्चय में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसमें मेरा क्रम चेंज अवयवों का, इसमें 1 से लेकर 6 तक संख्या है, इसमें भी 1 से लेकर 6 तक संख्या है, पर पहले इसमें 3 4 5 6 फिर 1 2 है। इसमें क्या है, 1 से लेकर 6 तक क्रम से है, ठीक है, इसमें क्रम नहीं है, लेकिन जो अवयव है वो जैसे जितने अवयव इसमें है उतने ही अवयव उसमें है, और जो इसमें अवयव है उन्हें वे के वे अवयव इसमें विद्यमान है, सेम अवयव विद्यमान है दोनों में, और संख्या भी समान है।
तो ए यूनियन बी और बी यूनियन ए यहां से क्या हो गए, एक समान समुच्चय हो गए, बराबर समुच्चय हो गए। तो हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए आपस में क्या है, बराबर है। सेकंड प्रॉपर्टी है साहचर्य नियम। क्या होता है, देख, साहचर्य नियम यह होता है कि किन्हीं भी तीन सेटों के मध्य दो सेटों का समुच्चय लेंगे पहले, फिर उसका तीसरे के साथ सम्मिलन करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, वो जो सेट आएगा वो किसके बराबर होगा, किन्हीं भी अंतिम दो समुच्चयों के और फिर पहले वाले समुच्चय के सम्मिलन के बराबर होता है। देखते हैं कैसे। तो एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं कि हमने माना ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 समुच्चय, बी इज इक्वल टू 2 4 6 अवयवों का समुच्चय और सी इज इक्वल टू 5 6 7 8 अवयवों का समुच्चय, ठीक है। तो पहले हम इस तरफ का निकालते हैं, यानी कि एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से निकालते हैं। पहले निकालेंगे ए यूनियन बी, दो का समुच्चय का सम्मिलन करेंगे, फिर इसका पूरे का तीसरे के साथ सम्मिलन समुच्चय करेंगे, यूनियन सेट निकालेंगे, देख कितना आता है। तो पहले निकालते हैं एलएचएस की तरफ से ए यूनियन बी यूनियन सेट, पहले ए यूनियन बी निकालेंगे, फिर उसका सी के साथ सब यूनियन करेंगे, ठीक है। तो पहले निकालेंगे ए यूनियन बी, चलो तो सबसे पहले निकालेंगे ए यूनियन बी, यानी कि ए व बी का यूनियन सेट इज इक्वल टू जाएगा, पहले ए के अवयव 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर बी के एलिमेंट जो कॉमन होंगे वो नहीं आएंगे, 2 4 पहले आ चुके हैं तो आया वो 6, ठीक है। तो ये हमारा ए यूनियन बी हो गया। अब ए यूनियन बी का जो हमारा ये सेट आया, इसका यूनियन करना है अब सी के साथ, ठीक है। इस कोष्टक का मतलब है पहले ए यूनियन बी का करना है एक साथ सम्मिलन, फिर उसका सी के साथ करना है। अब करेंगे पुल ए यूनियन बी, इसका करेंगे यूनियन सी, यानी कि सी के साथ अब इस सेट का सम्मिलन समुच्चय निकालेंगे। तब सी में कौन कौन से एलिमेंट है, पहले तो इसके ये एलिमेंट आएंगे 1 2 3 4 6। अब सी में कौन कौन से एलिमेंट है, 5 6 7 8, 5 इसमें नहीं है तो 5 इसमें आएगा, 6 इसमें पहले से विद्यमान है नहीं आएगा, 7 और 8। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा कौन सा, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो ये एलएचएस साइड का हमारा निकल चुका है। अब निकालते हैं हम आरएचएस को, ठीक है। इसको समीकरण एक नाम देते हैं। अब देखते हैं आरएचएस, राइट हैंड साइड की तरफ ए, इसका यूनियन करेंगे बी यूनियन सी के साथ, यानी कि पहले हम निकालेंगे बी यूनियन सी, फिर इसका निकालेंगे यूनियन ए के साथ, तब बराबर आता है या नहीं आता है वो हम चेक कर रहे हैं। सबसे पहले निकालते हैं बी यूनियन सी इज इक्वल टू होगा, पहले बी का एलिमेंट और फिर सी का एलिमेंट, 2 4 6 2 4 6 इसमें आ चुका है तो 5 7 8 5 7 8, ठीक है। बी हमारा बी यूनियन सी हो गया। अब इन दोनों का जो बी यूनियन सी है इसका सम्मिलन निकालना है ए के साथ, तो लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। अब ए के एलिमेंट निकालो, ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। 2 4 इसमें पहले से आ चुके हैं, अब आएगा 5 6 7 और 8, ठीक है। तो ये हमारा सेट हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी। अब जरा गौर करके देखेंगे ये जो हमारा समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, क्या दोनों जो हमारे सेट आए हैं वो दोनों आपस में बराबर है, बिल्कुल बराबर है, क्योंकि जो एलिमेंट इसमें विद्यमान है वही के वही एलिमेंट इसमें विद्यमान है। जितने इस समुच्चय में अवयवों की संख्या है उतने ही इस समुच्चय में अवयवों की संख्या है, तो आपस में दोनों समान समुच्चय हो जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी है तत्समक नियम की, यानी कि उसी के समान। कैसे, देखते हैं। जैसे कि हमने एक सेट माना ए एक सेट है, तब ए यूनियन फाइव, फाइव क्या होता है हमारा, रिक्त समुच्चय या फिर खाली सेट होता है। तो ए यूनियन फाइव यानी कि हम रिक्त समुच्चय के साथ किसी भी समुच्चय का यूनियन करेंगे तो हमें वही समुच्चय प्राप्त होता है, ठीक है। तो ए समुच्चय हमें प्राप्त होगा, हमने ए को समुच्चय माना, तब ए यूनियन फाइव यानी कि ए के खाली समुच्चय रिक्त समुच्चय फाइव के साथ अगर यूनियन करें तो हमें ए ही प्राप्त होगा, यानी कि कोई चेंज नहीं होने वाला है, वही समुच्चय में वापस प्राप्त होता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, तब इसका रिक्त समुच्चय 5 के साथ यूनियन करेंगे तो उसका वही समुच्चय आएगा, हमारा ए समुच्चय पुनः आ जाएगा, तो इज इक्वल टू हो जाएगा ए। तो ये सिद्धम यही से सिद्ध हो गया कि ए यूनियन 5 इज इक्वल टू होता है ए। तो हम कह सकते हैं कि 5 जो होता है यानी कि रिक्त समुच्चय होता है वो संख्या यू के लिए, यू के यानी यूनियन
यहाँ यू नहीं है, ये यूनियन का संक्रिया है, ठीक है। संक्रिया यूनियन के लिए तत्समक अवयव का कार्य करता है। कौन? रिक्त समुच्चय फाई। तो आपको याद रखना है कि जब इसको अगर हम फाई को किसी भी समुच्चय के साथ सम्मिलन करेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। प्रॉपर्टी है वर्ग सम नियम की, अर्थात किसी समुच्चय का उसी समुच्चय के साथ अगर यूनियन किया जाए तो हमें वही समुच्चय प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे हमने माना ए एक समुच्चय है, तो उसका ए का यूनियन अगर ए के साथ ही करते हैं तो हमें ए समुच्चय पुनः प्राप्त होता है, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। तो ए यूनियन ए यानी कि ए का ए के साथ ही वापस यूनियन करेंगे, सम्मिलन करेंगे तो पुनः हमें ए ही प्राप्त होगा, क्योंकि हम दोबारा इन्हीं एलिमेंट को नहीं लिख सकते, क्योंकि हम नियम है कि हम एलिमेंट को एक बार ही लिख सकते हैं, दो बार एलिमेंट नहीं लिख सकते समुच्चय में। तो हमारा जो समुच्चय में दोबारा एलिमेंट नहीं आएंगे, पुनः वही समुच्चय प्राप्त होगा। तो जैसे हमने माना ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 का समुच्चय है, तो ए यूनियन ए करेंगे तो हमें वही समुच्चय प्राप्त होने वाला है, समुच्चय ए। तो ये होता है हमारा वर्ग सम नियम। लास्ट प्रॉपर्टी है यू का नियम, यानी कि यू कब बोलते हैं हम? जब यूनिवर्सल सेट के बारे में हम पढ़ रहे होते हैं। तो यूनिवर्सल सेट का नियम पढ़ रहे हैं हम। लास्ट नियम है कि अगर किसी भी यूनिवर्सल सेट का किसी समुच्चय के साथ जो कि उसका उपसमुच्चय होगा, अगर उसके साथ सम्मिलन किया जाए, उसका यूनियन किया जाए, तो हमें पुनः यूनिवर्सल सेट ही प्राप्त होता है। कैसे? यू यूनियन ए इज इक्वल टू होता है यू, यानी कि यूनिवर्सल सेट का उस समुच्चय के साथ या उस उपसमुच्चय के साथ अगर यूनियन करें तो हमें यूनिवर्सल सेट ही प्राप्त होने वाला है। जैसे हमने ए माना, ए कोई सेट है, 1 2 3 4 4 अवयवों का सेट है, ठीक है, और यूनिवर्सल सेट है 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का। तो 1 से लेकर 4 सभी संख्याएं इसमें विद्यमान है, यानी कि ए सबसेट है किसका? यू का। तो इसको लिख सकते हैं हम ए इज सबसेट ऑफ यू, ए उपसमुच्चय है यू का। तब हम यू यूनियन ए यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय यू का ए के साथ सम्मिलन होगा 1 2 3 4, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो हमें पुनः यू प्राप्त होगा, यानी कि यूनिवर्सल सेट ही प्राप्त होने वाला है। तो यूनिवर्सल सेट हमें प्राप्त होगा कब? जब ए हमारा उपसमुच्चय हो किसका? यू का। तो ये इसके लिए जरूरी है। तो इस प्रकार से आज हमने सम्मिलन समुच्चय यानी कि यूनिट सेट की प्रॉपर्टीज के बारे में खुल डिस्कस किया एग्जाम्पल के साथ। आई होप आप सभी को यह समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे समुच्चयों की सर्वनिष्ठ के बारे में, यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तब तक आप इसी प्रकार पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।